इस लेसन में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस का जो है एक थीम या टेम्पलेट इंजन जो है वो काम कैसे करता है। वर्डप्रेस का कोई भी हिस्सा या पेज जब जनरेट होता है किसी थीम से, तो वर्डप्रेस जो है वो कैसे सिलेक्ट करता है कि कौन सी फाइल जो है इस पेज को या इस थीम के इस हिस्से को कौन सी फाइल जो है वो जनरेट करेगी। अगर तो आप टीम डेवलपमेंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये लेसन या ये पार्ट वर्डप्रेस की हायरार्की को समझना, वर्डप्रेस के टेम्पलेट इंजन को समझना कि वो काम कैसे करता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आप किसी भी वर्डप्रेस के पेज को देख के फ़ौरन से आइडिया लगा लेंगे कि इस पेज को कौन सी फाइल जनरेट कर रही होगी। जैसा कि हमने कुछ टेम्पलेट फाइल्स जो है वो पिछले लेसन्स में कवर की हैं कि आर्काइव डॉट पीएचपी जो है वो किसी भी कैटेगरी के आर्काइव को जनरेट करता है या टैग के आर्काइव को या किसी भी ऑथर के आर्काइव को। लेकिन अगर अब हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं। हमारे पास एक ब्लॉग है जिसमें हम इंटरटेनमेंट के बारे में भी लिखते हैं, जिसमें हम स्पोर्ट्स के बारे में भी लिखते हैं, जिसमें हम फैशन के बारे में भी लिखते हैं। अब हम चाहते हैं कि हर कैटेगरी जो है उसका डिज़ाइन या कलर्स, उसका स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट नज़र आना चाहिए। अगर हम आर्काइव पे जाएं तो आर्काइव डॉट पीएचपी की फाइल जो है वो सारी कैटेगरीज को जो है वो एक जैसा ही जो है वो लेआउट या एक जैसा ही कंटेंट आ रहा था। अब अगर हमने मज़ीद स्पेसिफिक होना है, अब हम चाहते हैं कि हर कैटेगरी का जो है वो हम अलग से डिज़ाइन बना दें, उसका जो टेम्पलेट है वो डिफरेंट होना चाहिए। ऑथर्स हैं, ऑथर्स की एग्जांपल ले लें। हमारे पास अगर 10 ऑथर्स हैं, हम चाहते हैं कि हर ऑथर का जो है वो टेम्पलेट है या उसकी जो पोस्ट की स्टाइलिंग है या जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट नज़र आना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए वर्डप्रेस में हमारे पास टेम्पलेट हायरार्की की एक बेहतरीन जो है वो फंक्शनैलिटी मौजूद है, जहाँ पे आप डिफरेंट फाइल नेम्स क्रिएट करके डिफरेंट लेआउट्स जनरेट कर सकते हैं। चाहे वो ऑथर हो, चाहे वो आर्काइव हो, चाहे वो टैग का पेज हो, चाहे वो किसी कस्टम टेक्सोनॉमी का पेज हो। तो आइए थोड़ा-सा इसको विजुअली जो है वो स्टडी करते हैं कि वर्डप्रेस का जो है वो टेम्पलेट इंजन काम कैसे करता है और वो किन फाइलों को पहले ढूँढता है, अगर वो नहीं मिलती तो फिर कौन-सी फाइल जो हैं वो लेआउट जो है वो जनरेट करती हैं। टेम्पलेट हायरार्की या वर्डप्रेस के टेम्पलेट इंजन को समझने के लिए एक बहुत ही उम्दा किस्म की वेबसाइट मौजूद है, जिसका यूआरएल ये है wp-hierarchy.com। और वहाँ पे हम निहायत आसानी से समझ सकते हैं कि वर्डप्रेस का टेम्पलेट इंजन जो है वो काम कैसे करता है। अगर हम आर्काइव के पेज की एग्जांपल लें तो आर्काइव पे आके सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि क्या ये आर्काइव ऑथर का आर्काइव है या कैटेगरी का आर्काइव है या कस्टम पोस्ट टाइप का आर्काइव है, डेट का आर्काइव है या फिर टैग का आर्काइव है। इसकी टाइप जान लेने के बाद उसके बाद फॉर एग्जांपल हम ऑथर के आर्काइव की एग्जांपल ले लें। अगर तो ये ऑथर का आर्काइव है तो सबसे पहले फाइल ढूंढी जाएगी ऑथर डैश यूज़र का जो या ऑथर का नाइस नेम है। नाइस नेम आप उसको उसका यूज़र नेम भी कह सकते हैं, यूज़र का यूज़र नेम। फॉर एग्जांपल अगर ऑथर यहाँ पे उमर है तो ऑथर डैश उमर डॉट पीएचपी की फ़ाइल ढूँढी जाएगी कि अगर ये एग्ज़िस्ट करती है आपके एक्टिव चाइल्ड थीम में। अगर आपने चाइल्ड थीम बना रखा है, अगर चाइल्ड थीम मौजूद नहीं है तो ये आपके करंट एक्टिव थीम में ढूँढी जाएगी। अगर ये फ़ाइल नहीं मिलती, ऑथर डैश आपके जो ऑथर उस पोस्ट का ऑथर है या जो जिस ऑथर का आप आर्काइव देख रहे हैं, अगर उसके नेम के साथ या यूज़र नेम के साथ फ़ाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो फिर उसकी आईडी के थ्रू फ़ाइल ढूँढी जाएगी कि ऑथर की आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ऑथर की आईडी है 123। तो अब कौन सी फ़ाइल ढूँढी जाएगी? नेक्स्ट ऑथर डैश 123 डॉट पीएचपी। अगर ये फ़ाइल भी एग्ज़िस्ट नहीं करती
तो फिर जो है वो ऑथर डॉट PHP जो जेनेरिक टेम्पलेट है जो सारे ऑथर्स को डिस्प्ले करता है, उसके थ्रू जो है वो आर्काइव जनरेट किया जाएगा। अगर हमारे पास ये फाइल भी मौजूद नहीं है ऑथर डॉट PHP, तो फिर आर्काइव डॉट PHP के थ्रू आर्काइव ऑथर का जनरेट किया जाएगा। अगर फॉर सम रीज़न ये फाइल भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो फॉल बैक क्या होगा, इंडेक्स डॉट PHP। आपकी जो इंडेक्स डॉट PHP की फाइल है वो ही आर्काइव ऑथर का जनरेट करेगी। हमारे केस में हमने देखा कि हमारे टेम्पलेट में जब हम आर्काइव पढ़ रहे थे या जब हम ऑथर का आर्काइव पढ़ने गए थे, तो हमने देखा था कि हमारे पास ऑथर डॉट PHP मौजूद नहीं थी। तो उस केस में आर्काइव डॉट PHP के थ्रू ही हमारा ऑथर का आर्काइव जो है वो जनरेट हो रहा था। लेकिन जब हमने ऑथर डॉट PHP प्लेस की, तो अब आर्काइव डॉट PHP की बजाय ऑथर का आर्काइव ऑथर डॉट PHP से जनरेट होना शुरू हो गया था। सिमिलरली अगर हम कैटेगरी आर्काइव की बात करें, तो वहाँ पे कैटेगरी आर्काइव जब ये इस्टेब्लिश हो जाए कि जिस पेज पे हम मौजूद हैं वो किसी कैटेगरी का आर्काइव है, तो सबसे पहले कौन सी फाइल ढूंढी जाएगी, कैटेगरी डैश उस कैटेगरी का स्लग। अब कैटेगरी का स्लग क्या होगा, हम यहाँ पे आते हैं, किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, तो कैटेगरी के बाद यहाँ पे जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने फीचर्ड की कैटेगरी सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे कैटेगरी का स्लग क्या हो गया, फीचर्ड। तो यहाँ पे जब हम आएंगे, अगर कैटेगरी डैश फीचर डॉट PHP की फाइल होगी, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, वो फाइल जो है इस कैटेगरी के लिए या फीचर्ड की कैटेगरी के लिए उसका आर्काइव जनरेट करेगी। अगर वो नहीं है तो फिर कैटेगरी डैश उसी कैटेगरी की आईडी। कैटेगरी की आईडी हम कहाँ से लेंगे, कैटेगरी की आईडी जानने के लिए हम वर्डप्रेस के एडमिन में आएंगे, कैटेगरीज पे सिलेक्ट करेंगे, किसी भी कैटेगरी को एडिट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी लिखा हुआ है और उसके बाद टैग आईडी यहाँ पे 6 आ रहा है। अब ये जो अनाउंसमेंट की कैटेगरी है उसकी आईडी 6 है। तो अगर हम अनाउंसमेंट के टेम्पलेट की बात करें, तो सबसे पहले कैटेगरी डैश अनाउंसमेंट जो उसका स्लग है उसको सर्च किया जाएगा, कैटेगरी डॉट अनाउंसमेंट डॉट PHP। अगर ये फाइल नहीं मिलेगी, उसके बाद कैटेगरी डैश 6 डॉट PHP, ये फाइल भी नहीं मिलेगी, तो फिर जेनेरिक कैटेगरी डॉट PHP की फाइल ढूंढी जाएगी। वो भी नहीं मिलेगी तो आर्काइव डॉट PHP, अगर वो भी नहीं है तो फिर इंडेक्स डॉट PHP जो कि फॉल बैक है सारे ही टेम्पलेट्स का। अगर वो नहीं मिलते तो फाइनली इंडेक्स डॉट PHP सारे टाइप के कंटेंट जो है वो जनरेट कर रही। अगर हम सिंगल पेज या पोस्ट की बात करें, तो उनके टेम्पलेट्स के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या ये कोई पोस्ट है या कस्टम पोस्ट है या फिर कोई स्टैटिक पेज है। इन केस अगर पोस्ट है तो यहाँ पे इसकी पहले टाइप आइडेंटिफाई की जाएगी कि आया ये अटैचमेंट है या कोई कस्टम पोस्ट है या कोई रेगुलर ब्लॉग पोस्ट है, जो कि अभी हम पिछले एग्जाम्पल्स में भी देख चुके हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक रेगुलर ब्लॉग पोस्ट की। रेगुलर ब्लॉग पोस्ट में सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर कस्टम डॉट PHP सिलेक्टेड है या मौजूद है। अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर सिंगल पोस्ट डॉट PHP को देखा जाएगा। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो फिर सिंगल डॉट PHP सिंगल पेज जो है सिंगल व्यू ऑफ पोस्ट और कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो डिस्प्ले कराएगा। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो फिर सिंगुलर डॉट PHP। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो फिर जैसा कि हमें पता है कि इंडेक्स डॉट PHP आखिर में काम आएगा। अगर कोई स्टैटिक पेज है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कोई कस्टम पेज टेम्पलेट तो नहीं असाइंड बैकएंड से, जैसा कि हमने एक कोर्स का पेज टेम्पलेट बनाया था। तो अगर तो कस्टम पेज टेम्पलेट असाइंड है तो वो कस्टम पेज टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर वो असाइंड नहीं है तो फिर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से आगे जाएंगे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कस्टम पेज टेम्पलेट असाइंड नहीं है, तो यहाँ से आगे जाएंगे तो फाइल कौन सी देखी जाएगी, पेज डैश पेज का स्लग जो भी है। अगर वो फाइल भी मौजूद नहीं है तो सिमिलरली जैसे कि हमने कैटेगरीज में देखा या ऑथर में देखा,
कि स्लग के बाद क्या देखा जाता है, आईडी। सो पेज डैश जो भी पेज की आईडी होगी, अगर वो भी फाइल मौजूद नहीं है तो पेज डॉट पीएचपी स्टैटिक पेजेस का कंटेंट जनरेट करेगी। अगर ये भी नहीं है तो सिंगुलर डॉट पीएचपी, अगर वो भी नहीं है तो फिर जैसा कि हम जानते हैं कि इंडेक्स डॉट पीएचपी आखिर में वो काम आती है अगर कोई भी हायरार्की में से कोई भी फाइल मौजूद ना हो। सिमिलरली हमारे पास और टाइप्स के टेम्पलेट हैं जिनकी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि अगर सबसे पहले प्रेफरेंस किसको होगी, उसके बाद अगर वो नहीं है तो क्या देखा जाएगा, वो नहीं है तो क्या देखा जाएगा, और अगर कुछ भी मौजूद नहीं है तो फाइनली जो है वो इंडेक्स डॉट पीएचपी जो है वो आपका सारे पेजेस को जनरेट कर रहा होगा, सारे टेम्पलेट, चाहे वो फिर ऑथर हो, चाहे वो कैटेगरी हो, चाहे वो कस्टम पोस्ट टाइप हो। अगर उनकी हायरार्की में कोई भी फाइल मौजूद नहीं है तो एट फाइनल स्टेज फिर वो वाला व्यू जो है वो इंडेक्स डॉट पीएचपी के थ्रू जनरेट होगा।